इन दिनों तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड या कश्मीर की वादियाँ, लंबे लंबे ट्रैफिक लगे हुए हैं कश्मीर की सड़कों पर। उत्तराखंड जाने वाली मनाली, शिमला, हर जगह ट्रैफिक, शहरों में भारी ट्रैफिक। उत्तराखंड में देहरादून से आगे चले जाइए आप तो मसूरी के आसपास, या उत्तराखंड के बाकी शहरों में भी। तो हमारे साथ दो लोग हैं जो कि खूब पहाड़ों की सैर करते हैं। तो एक तो अनुराग हैं। अनुराग, क्या वजह है, आप पहाड़ों में घूमते रहते हैं तो इस समय आप घूमने नहीं गए भीड़ की वजह से? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब वीकेंड आता है तो पहाड़ों में अचानक से भीड़ बढ़ जाती है, गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है और आप देखते हैं कि लगातार ट्रैफिक की वहाँ से तस्वीरें सामने आती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही कि जब हम दिल्ली एनसीआर जैसी शहरों को देखते हैं तो यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं, आप ज़्यादातर देखिए जब भी आप पहाड़ों में जाते हो आपको एक तो गाड़ियाँ मिलेंगी दिल्ली की, दूसरी मिलेगी आपको यूपी की गाड़ियाँ, तीसरी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको हरियाणा की। ये गाड़ियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। और कई बार क्या होता है कि जब आप यहाँ के लोग जाते हैं तो वहाँ की जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाती हैं। वहाँ देखिए कई बार लोगों को ये पता नहीं होता कि पहाड़ों में ड्राइव कैसे करते हैं, तो ये ओवरटेक करने के चक्कर में कई दफ़ा कई हादसे भी होते हैं। लेकिन इन दिनों जब आप बात करेंगे तो बात सिर्फ साधारण सी यही है कि जब उत्तर भारत में तापमान बढ़ता है तो पहाड़ी राज्यों की तरफ लोग रुख करने लगते हैं। तो पहाड़ी राज्यों की तरफ लोग रुख कर लेते हैं। तो आप हाल में पहाड़ घूमने गए थे? अभी हाल फिलहाल में जाना तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं कल परसों भी एक वीडियो देख रहा था केदारनाथ साइड से ही, कि इतनी भीड़ थी कि लोग पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रैफिक जैम कर दिया लोगों ने। जो नॉर्मल ट्रैक का एरिया है केदारनाथ के धाम का, तो ऐसे टाइम में बहुत इश्यूज रहते हैं कि भाई अगर कोई इश्यू हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक भगदड़ मचने का बहुत रहेगा चांसेस और होते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब जैसे आपने बताया कि एक तो वीकेंड पे पहाड़ जाने वाले हैं, जब से उत्तराखंड के जैसे पास वाले एरिया हाँ। भीमताल, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, ये बहुत पास पड़ जाते हैं। तो ये वीकेंड में जितना दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं निकल जाते हैं, देखिए और ये भीड़ बड़ी इनकी वजह से रही है वहाँ पे। जैसे आपने जब दिल्ली भीमताल और एनसीआर के लोगों की वजह से भीड़ बढ़ रही है, तब पहाड़ों पर जैसे ड्राइव भी थोड़ी दिल्ली एनसीआर के ड्राइव से अलग होती है। कई बिल्कुल, बार गलत ड्राइविंग की वजह से भी ट्रैफिक लग जाते हैं। बिल्कुल। और कभी लंबे लंबे ट्रक आ रहे हैं तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक लग जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पहाड़ों में जो भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक लोगों से कई दिक्कतें आ रही हैं। पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पानी की भी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, जब भी आप नज़र डालते हैं ज़रूरत से ज़्यादा दोहन हर चीज़ के लिए खतरनाक होता है। अति हर जगह वर्जित है। आप देखिए उनके पास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, ठीक है? जितनी ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं भी मेरा वीकेंड था 2 दिनों के लिए मैं दिल्ली से मुझे पास पड़ा नैनीताल। मैं नैनीताल गया, मैंने वहाँ देखा कि भाई हम कैंची धाम की तरफ जा रहे थे नैनीताल से। हमने देखा कि भाई लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग घंटों तक ट्रैफ़िक में इंतज़ार कर रहे हैं और धीरे-धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वहीं हमने देखा कि कुछ दिल्ली एनसीआर या फिर बाहर की कुछ गाड़ियाँ हैं जो ओवरटेक करके आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, सिंगल रूट का रास्ता है। आप देखेंगे अगर आप एक तरफ आराम से ट्रैफ़िक का पालन करते हुए चलेंगे तो धीरे-धीरे आप पहुँच जाएँगे अपनी मंज़िल की ओर। लेकिन जब आप रैश ड्राइविंग करते हैं, आप ओवरटेक करते हैं, अनचाहा टर्न में आप ध्यान नहीं देते, तो सामने वाले को भी तकलीफ़ होती है और जो कतार में लगे उन्हें भी गुस्सा आता है। लेकिन बस यही बात है कि आप ट्रैफ़िक नियमों का पालन करिए और दूसरी बात ये है कि आप वीकेंड्स में अवॉइड करिए। लेकिन बात यही कि वीकेंड में ही सारा दिल्ली एनसीआर या फिर उत्तर भारत के लोग आपको वहीं पहाड़ों में ही नज़र आएँगे। मेरा तो मेरा इशू रहता है ना, हाँ। कि पहाड़ों पे आप जाते क्यों हो भाई? पीस के लिए जाते हो कि जी। आपको अच्छा लगेगा, गर्मी या ठंडा लगे? इतनी भीड़ के बाद मुझे तो पहाड़ों पे अच्छा नहीं लगता है। मैं सैटरडे संडे के टाइम पे एक बार, जैसे मैंने बताया, कैची धाम पे गया हूँ। इतनी भीड़ देख के जो पीस छोड़ी, मुझे आराम तो नहीं, मेरी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। कि और पहाड़ों पे आप ऐसा नहीं है कि जैसे बता ही रहे हैं बात कि नॉर्मल ड्राइविंग नहीं कर सकते, देयर डिफरेंट वे टू ड्राइव, वहाँ पे अलग तरीके से ड्राइव करना पड़ता है। तो जितनी भीड़ बढ़ेगी उतनी दिक्कत होगी, और हर कोई इतना प्रोफेशनल ड्राइवर है नहीं कि बिल्कुल। उन्हें इतनी नॉलेज हो। सही बात तो है। पहाड़ पे जो पीस ढूंढने जाते हो, पीस तो मिलती नहीं, फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है इतनी भीड़ के चक्कर में। जैसे हमने कई देखा, अभी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, मतलब करीब 2-3 हफ्तों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मनाली में ट्रैफिक लगा हुआ है, शिमला में ट्रैफिक लगा हुआ है। बाकी अन्य कश्मीर से भी कई जगह से तस्वीरें आई, ट्रैफिक है। तो इससे क्या मतलब, लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि एक साथ ना निकलें, या कुछ आने वाले दिनों ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। साल दर साल ये समस्या आ रही है साल नहीं, दर साल। मैं वही बोलूँगा जैसे अनुराग ने बोला कि आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, पहाड़ स्पेशली पहाड़ों पे भी जा रहे हैं, तो प्लानिंग के साथ जाइए, प्लान करके जाइए। ये नहीं कि छुट्टी आ गई, आज वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, मैं गाड़ी उठा के सीधा पहाड़ों पे निकल गया। बिल्कुल। बिल्कुल, यूँ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस फेज में कम भीड़ होगी, मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ ना, सिर्फ निकलने के पर्पज से थोड़ी बात है। सब दिल्ली में घूम लो फिर, आप 4 जगह गाड़ी चलानी है तो आप प्लानिंग करके जाइए। एक आइटिनरी रखिए अपनी कि मैं इन दिनों निकलूंगा, इन दिनों जाके बैठूंगा, तो आपको वहाँ पे जो जगह है वो देखने को भी अच्छे से मिलेंगी, भीड़ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पीस हाँ। मिलेगी और शांति, जिसके लिए मेन जाते हो आप पहाड़ों में, वादियाँ एंजॉय करने, पहाड़ एंजॉय करने,
वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वरना एक सवाल और है, जब आपने वादियों की बात की तो आपको ये नहीं लगता कि कोविड के बाद से अचानक से रीलबाजों का दौर बढ़ा? आपने देखा जगह जगह से रील सामने आ गई, तो लोग वहां घूमने से ज्यादा रील बनाने जा रहे हैं, अब तस्वीरें खींचने जा ये रहे हैं। तो वही वो कहते हैं कि कीप द प्लेस हिडन, लोगों को बताओ मत। ये आजकल बहुत हो गया। पहले जैसे मैं बताऊंगा तोश हो गया, जीबी हो गया, इतने लोग नहीं जाते थे, ठीक है। पहले लोग कसौल जाके वापस आ जाते थे। हैं, जब से खीर गंगा ट्रैक के बारे में लोगों को पता चला है, जीबी जैसे ट्रैक के बारे में पता चला है, तोश के बारे में पता, ये लोग उधर भी इतनी भीड़ बढ़ा दी है ना कि भाई जो पहले बंदा वहाँ पे शांति के लिए जाता था ना, वो तो नहीं मिलेगा। और वो जितना ज़्यादा कमर्शलाइज होता जाता है ना फिर वो चीज़ें, ठीक है, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आप जो चीज़ के लिए जा रहे हो तो वो नहीं मिलता है। वहाँ पे अगर आप जितने लोग जा रहे होंगे तो वहाँ पे नॉर्मल कमर्शलाइज होंगी चीज़ें, स्टॉल्स बढ़ेंगे, नॉर्मल लोग आके और चीज़ें करेंगे। जो स्पेक्टेटर्स आप जिसके लिए पहले जा रहे थे वो नहीं मिलता। फिर वहाँ पे वही जैसे रील कल्चर चालू हो जाता है, लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि यहाँ पे आओ, 4 लोग एक ही रील बना रहे हैं कि आना है तो जीबी आओ, आना है तो तोश आओ, सेम बिल्कुल। कंटेंट रिपीट हो रहा है। लेकिन ये देखना ये भी है कि पहाड़ों की शांति एक तरह से मतलब अब छिन जा रही है। इतने सारे लोग जा रहे हैं, तेज म्यूजिक बजाते हैं। मैंने देखा है दिल्ली और हरियाणा के लोग जाते हैं तो और डांस का कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि सड़कों पर वो डांस कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अनकल्चर्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं जैसे बताऊँ कि प्रैक्टिकली हम लोग गंगा को तो हम माँ बोलते हैं, आप ऋषिकेश चले जाइए, हैं उसी गंगा माँ में आप लोग बियर ठंडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप एक तरफ आप कह भी रहे हो कि गंगा मेरी माँ है, उसमें आप ऐसे करके तो वो ठीक नहीं है। और वहाँ पे मैंने देखा कि लोकल लोगों ने बहुत इसके अगेंस्ट बोलना चालू किया कि आप यहाँ पे आके ये चीज़ें मत करिए। और ऑब्वियस बात है, अगर किसी की आस्था उससे जुड़ी हुई है तो आपको वो चीज़ ऑब्वियसली वहाँ जाके नहीं करनी चाहिए। आपका तो एंजॉय हो जाता है, लेकिन अगर मेरी आस्था उससे जुड़ी हुई है तो मेरे लिए नुकसान की बात है। तो अनुराग से आपको क्या लगता है कि ये मतलब आने वाला ये खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है? क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा, उससे पहले भी देखा, जब जब गर्मियाँ इधर बढ़ती हैं तो लोग उत्तराखंड या हिमाचल या कुछ लोग कश्मीर की तरफ भागने लगते हैं। आपने ट्रेंड की बात की तो मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा था, और आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली नहीं आया था, तो मैंने देखा कि मुझे यही पता था कि 4 धाम यात्रा में लोग वही जाते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं। जी जी जी। हमने हमेशा यही सुना है, हमने यही आसपास के लोगों को देखा कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो जब घर की जिम्मेदारियां उनकी पूरी हो जाती हैं तो आगे बढ़ते हैं, वो यात्राएं करते हैं, भगवान के दर्शन तीर्थ करते का हैं। दर्शन करने हाँ, निकलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब छोटे छोटे बच्चे कतारों में 20-22 लगे साल हुए, के युवा रील बना रहे हैं। 18 साल की युवा, 20 साल की युवा, 15 साल की इवन युवा वहां जाते रीलबाजी करते हैं। इसी वजह से स्ट्रिक्टली मंदिरों में और वहाँ टूरिस्ट प्लेस में ये लिख दिया गया है कि यहाँ पे तस्वीरें खींचना, वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। उसके बावजूद आप देखते हैं लगातार लोग तस्वीरें खींचते रहते हैं। लेकिन जैसे आपने ट्रेंड की बात की कि जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, तो आने वाले समय में ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि अचानक से थम जाएगा, लेकिन इसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है कि आप सुकून के लिए जा रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ 5 दिन आपने काम किया, ठीक है, उसके बाद आप वैसे भी 5 दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद आप जब आप सुकून के लिए जाते हैं तो 2 दिन आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ट्रेवल में आप 8 घंटे 10 घंटे के ट्रैफिक में फिर आपको हाँ, फिर वही। कई सारी दिक्कतें आ सकती जी, है ना जी। इससे। अब 8-10 घंटे आप अभी तो ट्रेंड फंसे की हुए हैं जैसे कार अभी में। कार में फंसे हुए हैं, आप फंसने से देखोगे अभी जब मानसून सीजन आएगा, हाँ, है हिमाचल उत्तराखंड में आपको पता है कि लैंडस्लाइड ये का खतरा है। लैंडस्लाइड के खतरे हैं, और ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल। वहाँ पे आपको इतनी भीड़ मिलती है, ठीक है। फिर आप देखिए वहाँ जाके आप किसी भी कारण से आप फंस जाते आए हो। दिन हादसे भी होते रहते हैं। हैं, फंस जाते हो, कई कई दिन वहाँ पे ट्रैप रहते हो। फिर वो किसके ऊपर आप बोझ बन रहे हो? आप रेस्क्यू फोर्स के ऊपर बोझ बन रहे हो, आप सरकार के ऊपर बोझ बन रहे हो। जब नॉलेज होते हुए कि ये सीज़न इतना पीक है, यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है ओवरफ्लोइंग का खतरा है, बहुत ज़्यादा बरसात होगी, ठीक है, तब उन एरिया से जब अवॉइड करना चाहिए, अब लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेंड में काफ़ी टाइम से बढ़ता जा रहा है। क्या आप आए दिन देखोगे कि इतने लोग वहाँ हिमाचल में फंसे हुए हैं, और मंडी क्रॉस करती है तो वो खतरा बढ़ जाता है, मैंने देखा। भारी ट्रैफिक के बीच जो लोग जा रहे हैं पहाड़ों पर आज भी या कल भी जो निकलने वाले हैं, जो सोच रहे हैं या जो ये वीडियो देखेंगे, तो उन्हें कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? कि इफ़ अगर बिल्कुल आपका सॉर्टेड प्लान नहीं था तो अवॉइड करो, हैं प्लान करो प्रॉपर प्लानिंग के साथ। एक ट्रिप में तभी मज़ा आता है प्लान करके जा रहे हो। हर बार इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स में उतना मज़ा नहीं है कि आपको जाओगे और ट्रैफिक में जाके फंसना है। तो दिल्ली में भाई कहीं भी किसी यहाँ से गुड़गांव निकल जाना सैटरडे संडे को, उतना ही ट्रैफिक मिलना है तुम्हें। दूसरी अनुराग बात, कुछ मेरा सुझाव तो यही रहेगा, अगर आप कभी वादियों में जा रहे हैं और वादियों की आपको सही में लुत्फ उठाना है तो एक तो आप समय लेकर जाएं, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने साथ एक गाइड जरूर रखिए, लोकल गाइड, क्योंकि आप भले ही बहुत सारे ट्रैक किए हों, आप भले ही अपने आप को बहुत प्रोफेशनल मानते हो, लेकिन फिर भी एक लोकल गाइड का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आपको कई चीज़ें ऐसी बताता है जो आपको शायद नहीं पता होगी। आपने एक्सपीरियंस भले गेन किया हुआ है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों के बारे में वो आपसे बहुत बेहतर समझता है, क्योंकि उसने वहाँ अपना पूरा ज़िंदगी गुजारी हुई है।
तो निखिल ने सुझाव दिया है कि जो लोग ट्रैफिक के बीच जा रहे हैं, आपको सुझाव देना चाहेंगे इस पे? बस मेरा यही कि कुछ समय के लिए अवॉइड करिए, लेकिन फिर बात वही है कि अब आप कहेंगे गर्मी है इसलिए हम जा रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर का भी मौसम बदल चुका है। अब आप आसपास के दिल्ली एनसीआर के अब एरियाज यहाँ में भी भी घूम बारिश हो सकते रही हैं। है, सर्द मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक चल तरह रही से हैं। टेम्परेचर में गिरावट आई है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।